पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है तो आइए, तो इसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतुगोई। तो अफगानिस्तान में जो है, ये अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में दो स्थल हैं, तो एक सुतुगोई, ठीक है, एक हो गया सुतुगोई और एक है मुंडी गेक। मुंडी गेक। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान में जो है कुल दो स्थल है, मुंडी गेक और सुतुगोई, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है 475 स्थल है और भारत में जो है 925 ये प्लस, मतलब अभी भी उत्खनन हो रहे हैं तो इसमें इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता से पहले 40 स्थल थे, जो कि बाद में जो है 1400 से प्लस यानी कि 1500 के आसपास अभी है फिलहाल। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सावधान हेतु कास्ट सोपेटिका यानी कि वुडन कॉफिन के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से वुडन कॉफिन के साक्ष्य मिले हैं। आपने सुना होगा R37 जो कब्र मिला हुआ है हड़प्पा स्थल में, तो उसे ही वुडन कॉफिन कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें है देखिए यहाँ पे कि हड़प्पा, ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मोंटगोमरी जिला जो साहिवाल जिला में पाकिस्तान में रावी नदी के जो है बाएं तट पे स्थित है और ये जो है जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है दयाराम सैनी द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। ये तो आप सभी को पता ही होगा 21 में। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है आप सभी को पता होगा कि इस जितने भी स्थल थे तो उसमें एक संरचना, मतलब समान संरचना ही पाई गई है। तो जिसमें पूर्वी टीला एक था, तो इसमें जो है समान व्यापारी वर्ग रहते थे और पश्चिमी टीला में देख लीजिए यहाँ पे वो दुर्गीकृत था और पुरोहित प्रशासन वर्ग इसमें निवास करता था। ये अपेक्षाकृत ऊंचा था, ऊंचा स्थान पे रहता था ये जो है ऊंचा पे था। और इसमें नीचे में जो है यहाँ पे देखिए दुर्गीकृत किला के, मतलब दुर्ग के पास जो है R37 कब्र मिला हुआ, इसे ही वुडन कॉफिन कहा गया है, ठीक है, वुडन कॉफिन, इसे ही वुडन कॉफिन कहा गया है। इसके अलावा ऊपर भी जो है एफ टीला मिला हुआ है। तो इसमें क्या क्या मिले हैं देख लेते हैं। अन्नागार मिले हैं, 18 वर्गाकार चबूतरे मिले हैं, 15 श्रमिक आवास यहाँ पे एफ टीला से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नगर, ये जो है अधिकतम जनसंख्या यहाँ पे हुआ करती थी। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। तो वहाँ के निवासी पासे के खेल से जो है परिचित थे, तो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, वहाँ के निवासी ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, लोथल के निवासियों ने मकान के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया है। तो यहाँ पे लोथल के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग किया है, जबकि जो है कालीबंगा में पक्की ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा में अधिकतर मकान कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। इसका जो साक्ष्य है कभी भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए कृषि में जो हमने मतलब पीपीटी बनाया हुआ था, कभी क्लास अगर होगा तो अपलोड किया जाएगा। तो इसमें जो है देखिए कृषि में क्या क्या थे, तो मुख्यतः जो 9 फसल उगाए जाते थे, ठीक है। और इसमें जो है गेहूँ, जौ, चावल, कपास व सब्जियों का उत्पादन, और सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है सारे सभ्यता में, जैसे कि मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा पहले जो है कपास का उत्पादन यहीं से साक्ष्य मिलता है। बाकी सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। यूनानी ने इसे सिंडोन कहा है कपास को। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे, तो चावल बाजरा मिले हैं लोथल से, धान की भूसी रंगपुर से मिले हैं, रोजदी से रागी, ज्वार, कोदो मिले हैं, और हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं।
गेहूँ, जौ, मटर, खजूर इत्यादि के हड़प्पा से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र से जुड़ा था? तो ये आपको तो पता ही होगा, लोथल से जुड़ा हुआ था। लोथल जो है समुद्र से जुड़ा हुआ था और यहीं से जो है बेलनाकार मोहरे मिले हैं, जो प्रमाण देते हैं कि ये विदेशियों से हमारा संपर्क था, मतलब व्यापार हुआ करता था। तो बेलनाकार मोहरे जो है मतलब सुमेरियन सभ्यता में पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि सुमेरियन सभ्यता से हमारा जो है सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से जो है मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो किसने कहा था कि मलेरिया यहाँ पे फैला था? तो ये KUR केनेडी थे, एक KUR केनेडी, इसी ने कहा है कि यहाँ ये जो सभ्यता मोहनजोदड़ो जो थी स्थल, तो इसका समाप्त यानी कि विनाश जो हुआ था, तो मलेरिया के कारण ही इसका विनाश हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे थे? ठीक है, आपने सुना होगा कि पशुपति यानी 3 मुंह वाले जो है एक मिले हुए हैं। तो इसमें जो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे आंसर, गेंडा, हाथी, भैंसा और चीता के जो है उस पर अंकन मिला हुआ है। बीच में है पशुपति शिव के जो है फोटो है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्गाकार एक मिला हुआ है। इसमें जो है दायां साइड जो हाथी और चीता का अंकन है और बायां साइड गेंडा और भैंसा का अंकन किया गया है। तो ये कभी एक बार क्वेश्चन UPPCS में पूछा था कि दायां साइड किस चीज़ का अंकन मिला हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें जो बीच में है 3 समूह वाले पशुपति का चित्र है, ये बीच में। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया था कि ये पशुपति शिव है? तो इसने कहा था कि जॉन मार्शल ने कहा था कि ये पशुपति शिव का फोटो है। ठीक है, और अर्नेस्ट मैके द्वारा इसे खोजा गया था। तो खोज का श्रेय है अर्नेस्ट मैके को, जबकि नाम इसने दिया था जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, असत्य हमें खोजना है। तो कोटदीजी तथा आमरी नगर में किलेबंदी नहीं थी, तो ये सही बात है। तो ये पाकिस्तान में है ये। ठीक है, कोटदीजी और आमरी जो है पाकिस्तान में स्थल है। लोथल की बस्ती वर्गाकार थी, तो ये गलत हो जाएगा, जो कि आयताकार, इसकी जो है लोथल की बस्ती के आयताकार थी ये। ठीक है, हड़प्पा समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट का अनुपात जो है 4:2:1 थी। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और आपको अगर आप एक बात बताइए कि इसमें जो वर्गाकार ईंट का जो है, ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आप कमेंट करके बताइए, वर्गाकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो हड़प्पा में सबको दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, ये आपने पढ़ा होगा। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिलते हैं, ये भी है। स्वास्तिक का और श्रृंगार का भी मिला हुआ है। मनके बैंड के कारखाना जो मोहनजोदड़ो में था, तो ये गलत है, क्योंकि मनके जो है चनहुद्रो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल और चनहुद्रो से जो है मनके के कारखाने मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधियाँ मिली हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लोथल में 3 युग्मित और कालीबंगा में 1 युग्मित समाधियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि यही तो अलग करती है यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया यानी मिस्र सभ्यता से। यहाँ पे अलग, वहाँ पे जो है मंदिर के साक्ष्य मिले हुए हैं, जबकि यहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, रोमिला थापर द्वारा इसे स्पष्ट किया गया था, और इसी के मतलब साक्ष्य के आधार पे इसे कहा गया था कि ये सुमेरियन सभ्यता की नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सभ्यता थी ये। तो क्या है अगला ऑप्शन है, हड़प्पा लोगों को लोहे का ज्ञान था। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस पुरास्थल से हाथी के दांत तथा सीप का पैमाना मिला हुआ है। तो ये मोहनजोदड़ो तथा लोथल से मिला हुआ है। तो जो हाथी दांत का पैमाना था तो 16 के गुनज में था, ये 16 के गुनज में हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है लोथल और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस जाति के लोग पाए जाने की संभावना पाई गई है। तो ये जो है भूमध्य सागरीय जाति के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए गए हैं। और अष्टलाइट की जो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर की मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि अष्टलाइट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है भूमध्य सागरीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें जो 3 मंजिला घर के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, सभा भवन, पुरोहित आवास, विद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं, और सबसे बड़ा अन्नागार इसके विशिष्ट लक्षण है यहाँ पे। और स्नानागार जिसमें दक्षिण पश्चिम में जो है पानी निकलने की व्यवस्था थी, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था थी इसमें। चांदी की चूड़ी के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, और 10 इंच के कांसे की नर्तकी प्रोटोस्टलाइट में मिली है, और सर्वाधिक मुहरे जो है यहीं से मिले हैं। और सूती के अंदर यानी कि सूती कपड़ा के साक्ष्य अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से ही हो जाएगा। और ध्यानमग्न योगी के जो साक्ष्य 3 पतिया साल ओढ़े हुए हैं, तो यहीं से मिला हुआ है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण एवं विद्वानों का सही क्रम हमें सुमिलित करना है। तो इसमें देखिए, तो जलवायु परिवर्तन किसने कहा था, ऑरेलस्टाइन ने कहा है। और भूतात्विक परिवर्तन किसने कहा है, ये कहा है R.L. राइक्स के द्वारा। तो आप मिलान कर लीजिए, C का 4 और B का 2, C का 4 B का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, फिर 1 का 3 बाय एकमन गॉर्डन चाइल्ड, और एक बचा प्रशासनिक शिथिलता, ये जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख लीजिए। इसका व्याख्या देखते हैं। आइए इसमें है, देख लेते हैं जॉन मार्शल किसने क्या कहा था कि इसने कहा था प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ था। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का है बाह्य आक्रमण, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल और S.R. राव तो बाढ़ का इसके कारण मानते हैं। ऑरेलस्टाइन कहा था कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, और राइक्स के कहा है जल प्लावक हुआ है, और KUR कैनेडी कहा है प्राकृतिक आपदा। फेयर सर्विस ने कहा है कि परिस्थिति की असंतुलन थी यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के 2 मुकुट किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर कुनाल। ठीक है, और ये हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा में। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो हरियाणा में 2 स्थल मिले हैं, कुनाल और राखीगढ़ी है। तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी में हड़प्पा जो है सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी ही है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रवरा नदी पर स्थित है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को समृद्धों का शहर कहते थे। तो ये राखीगढ़ी को समृद्धों का शहर कहा गया है यहाँ पे।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये पंजाब में रोपड़ से प्राप्त हुए हैं कुत्ते के। और आपने पढ़ा होगा कि बुर्ज होम में जो है इससे पहले मतलब सभ्यता से पहले नवपाषाण काल में जो है इसी तरह के जो है कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम में भी प्राप्त हुए हैं, जब वो जो है इससे पहले था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम रोपड़ से मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो किस पुरास्थल से प्राक हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं? तो रंगपुर से जो है तीनों, यानी कि प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यानी पहले हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य रंगपुर से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से प्रवेश द्वार पर नाम पट्टिका अंकित मिलती है? तो ये आपको मिलती है धोलावीरा में। नाम पट्टिका 10 अक्षर का होता था, 10 अक्षर का। और पूर्वी जो है नगर था, पूर्वी नगर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती थी, तो वहीं पे ये 10 अक्षर का नाम प्लेट मिला हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं? तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य देख लेते हैं। तो ये मिले हैं चनहुद्रो से, सुरकोतरा से मिले हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से पुरातन 3 भागों में विभाजित हुआ करता था? तो ये था धोलावीरा जो है, इसका जो है आपने देखा है कि सब जो है एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित था, जबकि ये जो है धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। एक मध्य टीला भी इसमें मौजूद था। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो इसमें है, देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी टीला था दुर्गीकृत, उसके बाद मध्य टीला ये था, और ये जो है 10 अक्षर के नाम प्लेट ये पूर्वी टीला से मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में जो है स्टेडियम के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके जो है विशेषता देख लेते हैं। ये भचाऊ जिला कच्छ की खाड़ी में खादीर द्वीप पर स्थित है, आयताकार स्थल है। ठीक है, हमने अभी जस्ट बताया था, और जगपति जोशी ने इसकी उत्खनन करवाया है। और 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब और 2 नहरें के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, जो कि विशेषता है, इसकी विशिष्ट है। और शैल जलकुंड के प्रमाण यहीं से मिले हैं, और 3 भाग में विभाजित आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही कूट का यहाँ पे चयन करना है हमें। तो लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। लोथल से नाव के चित्र युक्त मुद्रा की प्राप्ति हुई है, ये भी सही है। आटा पीसने वाली चक्की के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लोथल से, सही बात है। लोथल से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्ति हुई है, तो ये नहीं है। ये जो है अस्थियाँ जो प्राप्त हुई है सुरकोतरा से, सुरकोतरा से जो यहाँ पे घोड़े के अस्थि प्राप्त हुई है, जबकि यहाँ पे लोथल से जो है जबड़ा प्राप्त हुआ है, घोड़ा का जबड़ा। ठीक है, रणघुंडई और लोथल से जबड़ा प्राप्त हुआ है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत पुरास्थल कौन से हैं? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो भारत में जो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। इसके बाद आ जाएगा आपको 1, और दूसरा नंबर पे आ जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया अगर पूछे, ऑल ओवर मतलब सिंधु घाटी पूरा सभ्यता में पाकिस्तान को मिला करके, तो उसमें सबसे बड़ा गनेरी वाला था, गनेरी वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो आ जाता है दूसरा नंबर पे, गनेरी वाला के बाद मोहनजोदड़ो। उसके बाद तीसरा नंबर पे अगर आ जाएगा राखीगढ़ी, और चौथा नंबर पे आपको आ जाएगा क्या, ये धोलावीरा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों पाकिस्तान में है और ये दोनों इंडिया में। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, ये स्थित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, तो कच्छ की खाड़ी में कौन यहाँ पे स्थित नहीं है। तो कच्छ की खाड़ी में जो है ऊपर है कच्छ की खाड़ी, आपको पता है, इसी करके जो है, तो ये कच्छ की खाड़ी है और ये है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे लोथल ये है, कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है, ये है खंबात की खाड़ी में। बाकी ये धौलावीरा, तेसलपुर और सुरकोतरा जो है ये कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे अवस्थित है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो गुजरात में जो स्थल है, तो कच्छ की खाड़ी में जो कौन कौन है, सुरकोतरा, धौलावीरा और तेसलपुर। कच्छ की खाड़ी ऊपर पड़ता है, आपको पता है। उसके अलावा खंबात की खाड़ी में जो है लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, ये स्थल जो है खंबात की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब मिलान करना है, ठीक है, तो ये आप पे छोड़ते हैं, तो आप इसको मिलान करके आंसर बताइए, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक वर्ग में रखा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें लिपि जो है, लिपि मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आपको पता है कि पढ़ा नहीं गया अभी तक लिपि, इसलिए जो आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटोहिस्टोरिक में इसे रखा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से मोहर पर गरुड़ का अंकन मिला है। तो ये मिला है हड़प्पा से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि चना के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हुए हैं, चावल के भूसी रंगपुर से मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं, और तरबूज के बीज के साक्ष्य हमने बताया था शुरुआत में, ये हड़प्पा से मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़े तो है, ये क्वेश्चन है गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र किस दिशा में होता था। तो हमने शुरू में ही बताया था कि पश्चिम दिशा में जो है गढ़ी या दुर्ग होता था, और पूर्व दिशा में नगर होता था, नगर जिससे अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती थी। तो गढ़ी दुर्ग यहाँ पे देख लीजिएगा पश्चिम दिशा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विचार करना है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा एवं पशु बलि प्रथा जो है विद्वान थी, तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे का व्याख्या बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक, ये अलग है, ये अलग है कथन, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नगर से एक पल्ले के दरवाजे, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक कालीबंगा से एक पल्ले के दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वृषभ मुद्रा के साक्ष्य जो है किस पुरास्थल से मिलते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से जो है वृषभ मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में किस आकार की थी। तो ये चौकोर आकार की थी, और बेलनाकार भी मिले हैं लोथल से, ठीक है, लोथल और मोहनजोदड़ो से। लोथल से छोटे वाले बेलनाकार, और मोहनजोदड़ो से बड़े वाले बेलनाकार मोहरे मिले, जो सुमेरियन सभ्यता से मतलब व्यापार के प्रतीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शतरंज खेल के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं। तो ये जो है लोथल जो है से जो है शतरंज के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा से क्या मिलता है, धौलावीरा से आपको जो है 10 स्टेडियम मिलता है, ठीक है, स्टेडियम और 10 अक्षर का जो है नाम प्लेट धौलावीरा से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल से स्त्री तथा पुरुष के एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपको हो जाएगा लोथल से जो है 3 युग्मित समाधान,
युग्मित समाधान जो है समाधान मिले हैं। हालांकि कालीबंगा से भी एक युग्मित समाधान मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है लोथल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन देखना है हमें। तो कालीबंगा से एक पल्ले के दरवाजे, हमने भी जस्ट बताया सही है। कालीबंगा से आयताकार और अग्निस्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। तो आयताकार और गोलाकार दोनों अग्निस्तंभ के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और कालीबंगा से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के चित्रांकन मिलता है, गलत है। बाकी जो है कालीबंगा से ऊँट के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर देखें तो सिद्धोगढ़ सभ्यता कौन सा एकमात्र नगर था जिसमें दोनों टीले एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे थे। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो लोथल से जो है तो ऐसे करके जो है पूर्वी टीला था यहाँ पे दुर्ग, और यहाँ पे था बड़ा वाला नगर। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों एक ही चार दीवारी से घिरे होते थे। और चार दीवारी में अगर बात करें तो यहाँ से अंदर से जो है कच्ची ईंट का बना होता था, कच्ची ईंट, और बाहर से जो है पक्की ईंट का ये जो निर्मित होता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे है देखिए पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और एक और स्थल है लोथल के अलावा जो है आपको याद रखना है सुरकोतरा भी जो है एक ही प्राचीर से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किन नगर से भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कालीबंगा से जो है भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ सुरकोतरा से भी जो है भूकंप आने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा और सुरकोतरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधुघाटी सभ्यता किस पुरास्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। तो ये कालीबंगा से आपको पता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो कालीबंगा ऐसे करके, जैसे कि आपको है यहाँ पे खेत है तो ऐसे करके जुता हुआ है। ठीक है, और ऐसे करके जुता हुआ है। तो ये वाला जुताई में जो है ऐसे करके सरसों बोया था, सरसों बोया हुआ था, और ये वाला जुताई में चना बोया हुआ था। तो दो प्रकार के एक ही खेत में जो है फसल के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि दो फसल के एक ही खेत में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये कालीबंगा से ही मिले हुए। नेक्स्ट देखते हैं सिंधुघाटी सभ्यता किस पुरास्थल से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो एक ही मतलब स्थल है यहाँ पे चनहुद्रू जो है, इसमें कोई भी मतलब दुर्ग या नगर कोई भी जो है रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर जॉन मार्शल ने सिंधुघाटी सभ्यता के कार्यकाल की तिथि निर्धारित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप इसे काउंट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3250 से 2750। ठीक है, तो इसमें जो है आगे देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पे अर्नेस्ट मे के द्वारा कहा गया है 2800 से 2500। जॉन मार्शल हमने अभी बताया 3250 से 2750। मार्टिन व्हीलर द्वारा कहा गया है 2500 से 1500। डीपी अग्रवाल द्वारा 2300 से 1700 कहा गया है। फेयर सर्विस द्वारा 2000 से 1500 कहा गया। और सरमान ने, ये आपको पता है कि रेडियो कार्बन आपको पता ही होगा। और उसके बाद माधुस्वरूप वस्त्र द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 समाधि। तो हमने शुरू में ही बता दिया था। तो ये हड़प्पा से मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। तो स्टुअर्ट पिगट थे, तो इसने जो है हड़प्पा एवं ये मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। नेक्स्ट है हमारा सिंधुघाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आप सभी को पता है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कोट का चयन करना है हमें। तो सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो ये सही है। सिंधु सभ्यता का आकार चौकोर थी, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है ऐसे करके त्रिभुजाकार कुछ थी, ठीक है। दैमाबाद, आलमगीरपुर, ठीक है, सॉरी मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और ये था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षी और कबूतर की पूजा होती थी, तो सही है। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी, ये भी सही है। यहाँ पे 2 गलत है, बाकी सही है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात में ही प्राप्त हुए। लगभग 250 से 300 के जो है स्थल, लगभग स्थल जो है गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। जो मातृ देवी की मिलते हैं, शिव की मिलते हैं, पीपल की मिलते हैं, यानी यहाँ पे विष्णु के साक्ष्य, विष्णु पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था। ये तो हमने बताया हुआ है, धौलावीरा से 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया है, तो ये एच.जे. मैके द्वारा चंद्रहुद्रों के उत्खनन किया है। नेक्स्ट है सैंधव मुद्रा में सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है, तो ये एक श्रृंगी बैल थे, यहाँ पे आपको पता है एक श्रृंगी बैल सर्वाधिक प्रचलित। नेक्स्ट हमारा सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक मूर्तिका से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो ये हड़प्पा की विशेषता है, ठीक है। तो ये इससे उर्वरता की देवी कहा गया है, उर्वरता की देवी इसे कहा गया है, ठीक है, स्त्री को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि विशिष्टता अगर पूछे तो स्नानागार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अन्नागार, तो इमारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्नागार। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य खोजना है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो के सिंधु प्रांत के लड़कना जिले में है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में दयाराम साहनी, ये गलत है क्योंकि राखल दास बनर्जी आपने सुना है, तो राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य जो है लोथल से मिले हैं, धान भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं, ठीक है, आपको पता है। और इससे जो है सरसों या मटर के मतलब साक्ष्य मिले हैं यहाँ से कालीबंगा से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, तो ये है लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, तो ये विशेषताएं थी। एकमात्र एक्सेप्शन था यहाँ पे, लोथल में जो है पीछे की ओर न खुल के सामने की ओर दरवाजे खुलते थे। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से फारस के मुद्रा की प्राप्ति हुई है, ठीक है, तो यह है लोथल से ही। बेलनाकार मोहरे हमने बताया था, बेलनाकार मोहरे जो प्राप्त हुई है उसी से जो है पता चलता है ट्रेड का। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पुरातत्वविद को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, तो आपने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही शुरुआत इसकी की थी, उत्खनन की, और सर्वप्रथम इस पे ध्यान मैसमन द्वारा दिया गया था, आपने पढ़ा होगा मैसमन 1826 में जो है सर्वप्रथम जो है टीले पर ध्यान दिया गया था, टीले पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से वही क्वेश्चन है, ठीक है। चार्ल्स मैसमन द्वारा 1826 में इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले पर ध्यान आकृष्ट किया था, ठीक है। चलिए धन्यवाद।